गौरी बकरिया बहुत गरीब थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसके 2 छोटे-छोटे बच्चे थे। माँ, मुझे भूख लगी है। माँ, आज क्या पकाओगी? बस थोड़ा इंतजार करो बच्चों, मैं अभी खाना बनाती हूँ। लेकिन अंदर से वो जानती थी कि उसके घर में ज्यादा खाना नहीं था। गौरी पूरे दिन मेहनत करती थी ताकि अपने बच्चों को किसी तरह खाना खिला सके। कुछ दिनों पहले ही जंगल में एक नई दुकान खुली थी। वो थी लंबू लोमड़ी की गैस दुकान। एक सुबह लंबू की दुकान के सामने लंबी लाइन लगी हुई थी। हर जानवर अपने घर के लिए गैस लेने आया था। लंबू भाई, एक गैस सिलेंडर देना। पहले पैसे दो, फिर गैस सिलेंडर मिलेगा। भालू पैसे देता है और लंबू सिलेंडर दे देता है। मुझे भी एक गैस चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम तो बहुत अमीर हो। लंबू मुस्कुराकर गैस देता है। लंबू का धंधा खूब चल रहा था। पास ही बैठी उसकी पत्नी पिंकी लोमड़ी पैसे गिन रही थी। आज तो बहुत कमाई हो रही है। अभी तो शुरुआत है पिंकी, देखना कुछ ही दिनों में मैं जंगल का सबसे अमीर जानवर बन जाऊंगा। धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ती गई। अब लाइन में सिर्फ एक जानवर बची थी और वो थी गौरी बकरियां। लंबू भाई, हाँ बोलो। मुझे भी एक गैस सिलेंडर चाहिए। लंबू ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। वो जानता था कि गौरी बहुत गरीब है। तुम? हाँ, पहले पैसे दिखाओ। लाई हो? गौरी धीरे से अपनी छोटी थैली खोलती है जिसपे बहुत कम पैसे थे। मेरे पास अभी इतने ही पैसे हैं, मैं कुछ पैसे कमा कर दे दूंगी। इतने पैसे में गैस नहीं मिलती। लेकिन मेरे बच्चों को धुएं से बहुत तकलीफ होती है। तो मैं क्या करूं? तुम घरी बकरी हो, जाओ चूल्हे पर ही खाना बनाओ। पिंकी भी बीच में बोल पड़ी। अरे लंबू जी, इन गरीबों को गैस देने लगोगे तो हमारा धंधा कैसे चलेगा? ये लोग तो मुफ्त में सब लेना चाहते हैं। मैं मुफ्त नहीं मांग रही, बस थोड़ा समय दे दो। नहीं, पैसे हैं तो गैस लो, नहीं तो यहाँ से जाओ। गौरी धीरे धीरे वहाँ से चली गई। उसके दिल में बहुत दर्द था। क्या गरीब होने का मतलब ये है कि हमें सम्मान भी नहीं मिलेगा? शाम हो गई। गौरी अपने घर पहुंची। उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। माँ, गैस ले आई? गौरी चुप थी। माँ, बोलो ना। नहीं बेटा, गैस नहीं मिल पाया। क्यों माँ? कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम लोगों के लिए चूल्हा पर खाना बनाऊंगी। गौरी ने चूल्हे में लकड़ी जलाई। धीरे धीरे काला धुआं पूरे घर में भरने लगा। माँ, धुआं। माँ, धुआं हो रहा, मेरी आंखों में जलन हो रही है। गौरी का दिल टूट गया, लेकिन वो मजबूर थी। उसी समय दरवाजे पर आवाज आई। गौरी बहन, अरे गपोड़ी गधे, क्या हुआ? तुम्हारी आंखें लाल क्यों है? क्या हुआ? गौरी ने सारी बात बता दी। गपोड़ी गधा गुस्से से भर गया। गौरी बहन, तुम्हारे बच्चों की हालत देखकर मेरा दिल दुख रहा है। क्या करूं गपोड़ी, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन लंबू ने गैस देने से मना कर दिया। ये सरासर अन्याय है। लेकिन उसके पास दुकान है और हम गरीब हैं। जंगल में कोई भी इतना ताकतवर नहीं कि गरीबों पर जुल्म करे। फिर क्या करें? गपोड़ी गधे की आंखों में चमक आई। हम सीधे जंगल के राजा के पास जाएंगे। राजा शेर, हाँ, वहीं कुछ मदद करेंगे। अगली सुबह गपोड़ी गधा जंगल के कई जानवरों को इकट्ठा करने लगा। वो सबसे पहले बंटी ऊंट के पास गया। बंटी भाई, तुम्हें पता है लंबू ने गौरी को गैस देने से मना कर दिया। क्या सच में? उसके बच्चे धुएं में खाना खा रहे हैं? ये तो ठीक नहीं है। धीरे धीरे और भी जानवर वहाँ आ गए। मैंने भी देखा था, लंबू ने उसे बहुत बुरा कहा। हाँ, पिंकी भी उसका मजाक उड़ा रही थी। अगर आज हम चुप रहे तो कल किसी और के साथ भी ऐसा होगा। सब जानवर सोच में पड़ गए। उधर लंबू लोमड़ी की दुकान कर आज भी भीड़ लगी हुई थी। लंबू जी, आज तो कल से भी ज्यादा कमाई हुई। मैंने कहा था ना, ये गैस की दुकान हमें अमीर बना देगी। तभी वहाँ गपोड़ी गधा और कई जानवर पहुँच गए। लंबू, क्या हुआ गपोड़ी, तुमने गौरी को गैस क्यों नहीं दी? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। लेकिन उसके बच्चे बीमार हो सकते हैं, तो मैं क्या करूं? ये दुकान कोई दान की जगह नहीं है। जिसके पास पैसे हैं वही गैस ले सकता है। लेकिन इंसानियत भी कोई चीज होती है। जंगल व्यापार से चलता है, दया से नहीं। लंबू की बातें सुनकर सभी जानवर नाराज हो गए। ठीक है। क्या ठीक है? अब इसका फैसला जंगल का राजा करेगा। जाओ, जिसे बुलाना है बुलाओ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। उन्हें पूरा भरोसा था कि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
दोपहर होते होते सभी जानवर राजा की गुफा की तरफ जाने लगे। वहीं रहता था जंगल का राजा शेर। वो न्यायप्रिय और सख्त शासक था। गौरी भी अपने बच्चों को लेकर वहां पहुंची। इतने सारे जानवर यहाँ क्यों आए हैं? महाराज, हमें न्याय चाहिए। क्या बात है? क्या हुआ? गपोड़ी ने पूरी कहानी सुनाई। गौरी के दोनों बच्चे खांस रहे थे। तुम्हारे बच्चों को क्या हुआ गौरी? महाराज, धुएं के कारण इन्हें तकलीफ हो रही है। लंबू को फौरन बुलाओ। राजा शेर की दहाड़ सुनकर तुरंत सिपाही गए और लंबू लोमड़ी तथा उसकी पत्नी पिंकी को बुलाकर ले आए। कुछ ही देर में लंबू और पिंकी भी वहां पहुंच गए, लेकिन उनके चेहरे पर डर नहीं बल्कि घमंड था। महाराज, आपने बुलाया? हाँ लंबू, तुम्हारे खिलाफ शिकायत आई है। तुमने गौरी बकरी को गैस देने से मना कर दिया। मेरी दुकान है, जिसे चाहूं उसे दूं। गौरी धीरे धीरे आगे आई। महाराज, मैंने बस थोड़ा समय मांगा था ताकि पैसे जुटा सकूं। राजा शेर की आंखों में गुस्सा भर गया। बस लंबू, तुम्हें लगता है कि पैसा ही सब कुछ है? जंगल न्याय और इंसानियत से चलता है। कुछ पल के लिए पूरा दरबार शांत हो गया। फिर राजा शेर ने अपना फैसला सुनाया। लंबू लोमड़ी, तुमने गरीब माँ और उसके बच्चों का मजाक उड़ाया। ये जंगल के नियमों के खिलाफ है, इसलिए तुम्हें तुरंत गौरी बकरी को गैस सिलेंडर देना होगा। तुम और पिंकी जंगल के नियम तोड़ने के अपराध में 10,000 रुपए का जुर्माना भरोगे। भीड़ में हलचल मच गई। 10,000? इतना बड़ा जुर्माना? हाँ, और अगर तुमने आदेश नहीं माना तो तुम्हारी दुकान बंद कर दी जाएगी। कुछ ही देर बाद लंबू ने मजबूरी में गौरी को एक नया गैस सिलेंडर दे दिया। धन्यवाद महाराज। धन्यवाद मुझे नहीं, धन्यवाद अपने दोस्तों को दो जो तुम्हारे साथ खड़े रहे। उस शाम गौरी अपने घर पहुंची। उसने पहली बार गैस चलाकर खाना बनाया। अब घर में धुआं नहीं था। दोनों बच्चे खुशी से खेल रहे थे। हमारी कहानी को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। हर स्टोरी के पीछे हमारी मेहनत और क्रिएटिविटी है। ये वीडियो स्टोरी स्टूडियो इंडिया द्वारा बनाया गया है। इसे कॉपी करना मना है। और जाते जाते हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें।